मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। आज हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका सिंबल करते हैं जेड स्टार से। ठीक है, हम जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कहता है द न्यूक्लियर चार्ज is screened or sealed. The nuclear charge is screened or sealed by inner electron. क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन का होता है। And as the result, the valence electrons corresponds only for the total nuclear charge. ठीक है, this is called effective nuclear charge experienced by the valence electrons. आए बात समझ में? ये कहता है कि द न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस में जो चार्ज है, एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज है, ये जो क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जो प्लस चार्ज होता है इस पर, कहता है स्क्रीन्ड और सील्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। अब इसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस ऑर्बिटल का जो नजदीक में इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मान लीजिए के सेल में है, स्क्रीन्ड और सील्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन, and as a result the valency electron corresponds only for the total nuclear charge. अगर हम टोटल न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करेंगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी योगदान होता है टोटल में, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ओनली इनर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब कहता है दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्लस न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, इसको हम डिनोट करते हैं जेड प्लस, ये बराबर होता है जेड माइनस एस। यहां पर क्या है? जेड प्लस, ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये क्या है? इफेक्टिव ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का हम लोग ईएनसी निकालेंगे। और ये क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ये क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो इफेक्टिव चार्ज जो है, इसको निकालने के लिए स्लेटर ने एक रूल दिया, जिसको क्या बोलते हैं? स्लेटर रूल। इसको मिटा दें डेफिनेशन को, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा, या बाद में देखिएगा, वीडियो हम अपलोड करेंगे। देखिए अब ये क्या है?
Slater rule. For the calculation of इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, ठीक है। ये रूल पहला कहता है फॉर द किसके लिए, फॉर द NS एंड NP ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। NS मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ किसका, S का, और नंबर ऑफ सेल किसका, S ऑर्बिट का, और नंबर ऑफ सेल P ऑर्बिट का, इतना होगा। पहला कहता है इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीनिंग और सील्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो स्क्रीनिंग और सील्ड नहीं होगा, सो दैट दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इज निग्लेक्टेड। क्या होगा, इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे या जीरो वैल्यू होगा इसका, ठीक है। दूसरा कहता है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 for each electron for the outermost orbital, तो each इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन, अब -1 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से एक घटा करके और इतना वैल्यू से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तीसरा कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 for each electron present in the next inner orbitals, ठीक है, जैसे कि n-1, ठीक है ना। चौथा कहता है, मिटाते जाते हैं इसको, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। चौथा कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 for each electrons present in the next orbitals, that is n-2 orbitals। आया बात समझ में, ये 3 वैल्यू उन्होंने दिया। सो अब क्या है, अब क्या कहता है कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरीफेरी ऑफ एटम OMO
टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का हम लोग कंसिडरेशन करेंगे। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है, हम सोडियम लेते हैं। सोडियम क्या होता है, इसका 11 होता है। अब सोडियम का हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका लिखेंगे तो पहले क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका ईसी क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। आई बात समझ में। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या हुआ, इसको तीन भाग में बांटेंगे। एक एस, यहां क्या है वैल्यू समझिए, एस, एसपी, एसपीडी, मतलब तीन गो इसमें सेल, थर्ड सेल में गया, इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है, एस है। तो कहने का मतलब क्या है, तो पहले ही कह दिया है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें स्क्रीनिंग नहीं होगा, उसका वैल्यू क्या करेंगे, जीरो मानेंगे या उसको निगलेक्ट कर देंगे। अब फिर क्या कहता है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें क्या करेंगे हम लोग, 0.35 से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसको। तो मान ले कि यहाँ पर 1 है तो ये तो निगलेक्ट हो ही गया, लेकिन निगलेक्ट क्यों हुआ अब समझिए। अब 0.35, 0.85 और 1 और क्या है इसका वैल्यू, 1 वैल्यू है इसका। बात समझ में आया। कहने का मतलब क्या हम लिखे थे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का टोटल इलेक्ट्रॉन का 0.35 से कंट्रीब्यूशन होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन -1। अब देखिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 - 1 क्या, 0, ऐसा हो वैल्यू 0 हो गया। तो 3 पॉइंट, अब देखें क्या करेंगे इसका, अब इसको क्या करेंगे, Z प्लस निकालने के लिए हमको S निकालना होगा, ये ना है। Z प्लस बराबर क्या है, Z माइनस S है, तो पहले हम S निकालेंगे। तो S बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कितना है 1, तो क्या हो जाएगा इसका 2 × 1 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है 6 2 8, तो क्या हो जाएगा 8 गुना 0.85। अब यहां पर क्या है 1 है, तो क्या बताए थे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन -1, तो 1 - 1 0, तो 0 वैल्यू हो गया। तो ऐसा ही निगलेक्ट कर दिया। अगर हम इसको करेंगे 0 गुना 0 × 0.35, तो वैल्यू 0 ही ना हो गया। अब क्या हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 85 है, 8 5 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 या 64, 4 68 6.80। अब प्लस क्या है 0 0, ये बराबर क्या हो गया 6 2 8.80, क्या हो गया इसका 8.80। ये क्या निकला हमारा, ये निकला S, क्या निकला S, समझ गए। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट Z बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा Z माइनस S है ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, कितना है एटॉमिक नंबर 11, 11 माइनस 8.80, ये कितना हो गया 2 डालेंगे 9 2 11, तो क्या हो गया इसका 2.20, ठीक है। आई बात समझ में, 2.20, ये इसका Z हुआ। टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेगा कि सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है इस पर 2.20 है। आई बात समझ में। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल एक और लेते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे हम लोग किसका, फ्लोरीन का 9 होता है, क्या होगा इसका 1s2 2s2 2p5।
यही ना हुआ। तो क्या है इसमें, आउटर मोस्ट क्या है, ये हो गया। तो क्या वैल्यू था आउटर मोस्ट के लिए, 0.35। उससे नेक्स्ट का क्या था, 0.85। यही ना है जी। अब क्या कर फॉर्मूला था, एस कैसे निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन -1 था, तो 5 2 7। तो पहले क्या करेंगे, 2 इंटू 0.85 प्लस 5 2 7 में 1 घटेगा 6, तो 6 इंटू 0.35। अब करिए कितना हो जाएगा ये, 5 दूना 10 के 0, हाथ में रहा 1, 8 दूना 16 1 17, इतना प्लस 6 5 30 के 0, हाथ में रहा 3, ठीक है ना। 6 3 18 3 कितना हो गया, 18 3 21। है बात समझ में। अब दोनों जुटेगा तो कितना हो गया ये, 2 1 3 और 7 1 8, 3.80। अब जेड कैसे निकलेगा, ये क्या है, जेड माइनस एस है, तो कितना है 9 है, 9 माइनस 3.80, ये बराबर कितना हो गया, 20 जाएगा, 4 5 9, तो 5.20। ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आए बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये हमारा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।